सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लें हमारे लेटेस्ट वीडियो हर रोज देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज का यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है। इस वीडियो में आपके बारे में हर एक रहस्य खोलकर रख दूंगा। जी हाँ दोस्तों, और यह कोई साधारण भविष्यवाणी नहीं है बल्कि आपके जीवन का कच्चा चिट्ठा है, पूरा हिसाब किताब है। जी हाँ दोस्तों, बस आपको इतना करता है कि आपको ऊपर दी गई संख्याओं को किसी एक संख्या को चुनना है और उसे अपने मन में याद रखते हुए वीडियो को देखना है। फिर आप देखोगे कि जो भी अंक आपने चुनी है उसके अनुसार आपके भविष्य आपके बारे में जो बता रहा हूँ वो सच है कि नहीं। और न सिर्फ इतना कि मैं आपको इतना भी बताऊंगा कि आपके जीवन में क्या परेशानियां चल रही है और आपको भविष्य में सफलता कब मिलेगी और कितनी मिलेगी, और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात कि आप कब अमीर बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, अमीर बनना हर इंसान का सपना है। दोस्तों याद रखना, इस संसार का सबसे बड़ा श्राप गरीबी है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनने में बहुत कड़वा लगता है लेकिन ये सत्य है कि गरीब इंसान को इस संसार में कोई नहीं पूछता है, उसे कोई इज्जत नहीं देता, और अमीर इंसान की हर जगह इज्जत होती है। वह अपना जीवन तमाम ऐशो आराम के साथ बिताता है। इसी प्रकार हर इंसान का सपना होता है कि वह एक न एक दिन करोड़पति बने, अमीर बने। तो दोस्तों आपको अपनी संख्या याद रखनी है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कब अमीर बनेंगे और कितना पैसा आप कमा पाएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक एक भाग इसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। वीडियो का एक एक भाग आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा कि अब तक आपको किसी ने नहीं बताई है। ये कोई साधारण वीडियो नहीं है दोस्तों। इस प्रकार की वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत प्रयासों के बाद इस प्रकार की जानकारियाँ इकट्ठी की जाती है। बदले में हम बस इतना चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई जानकारी को देखकर अपने जीवन को सरल और सुगम बनाएं। यदि आप इतना कर पाते हैं तो हम समझेंगे कि हमारी मेहनत सफल हुई, हमारी मेहनत वसूल हुई। तो दोस्तों वीडियो की शुरुआत करने से पहले बस आपसे इतना सा निवेदन है, पूरे भक्ति भाव के साथ कमेंट में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखिए और वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य दे, क्योंकि जिनके साथ माता भद्रकाली उनका कोई भी बाल विवाह का नहीं कर पाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता है कि इस संसार में कर्म से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, तो आपको अपने जीवन में कर्म को तो प्रधान रखना है। जी हाँ दोस्तों, याद रखें सब कुछ कर्मों का खेल है। जो आपने किया वही आपके पास वापस आएगा, इसलिए हमें अपने कर्मों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। न सिर्फ कर्म करने चाहिए बल्कि अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना बिल्कुल ही बेकार है। और यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य अपने आप ही सुंदर हो जाता है। हो सकता है जो आज हमें कष्ट लग रहा है वही आगे हमारे बहुत ही सुंदर भविष्य की नींव रख रहा हो। जी हाँ दोस्तों, तो हंसते हुए ईश्वर को याद करते हुए इन कष्टों को प्रेम के साथ सहते जाइए, आगे बढ़ते जाइए, अच्छे कर्म करते जाइए। फिर आप देखेंगे कि एक नया सवेरा निकलेगा, एक खूबसूरत दिन आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश भर जाएगा। दोस्तों हम जानते हैं कि आप बहुत ही मेहनती इंसान हैं और इस प्रकार की बातें आपके लिए कोई नई नहीं है। आप इसी तरह जीवन जीते हैं। आप कर्म को बहुत ही प्रधान मानते हैं, आप कर्म पर विश्वास रखते हैं और इसी वजह से आपने बहुत कम उम्र से ही कर्म करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब यह है आपने विचार करना शुरू कर दिया था कि आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन में क्या करना है, कौन सी दिशा में जाना है। यानी कि दोस्तों से आपकी बुद्धि अलग ही चलती है। जहां दूसरे हर वक्त मस्ती मजाक के बारे में सोचते रहते हैं, आनंद के बारे में सोचते रहते हैं, आप इन सब के साथ साथ अपने जीवन के बारे में बहुत ही गंभीरता से विचार करते रहते हैं और बहुत ही गंभीरता के साथ कर्म करते हैं। लेकिन यह बात अलग है कि आपको अब तक अपने मेहनत का, अपने कर्मों का सही हिसाब किताब मिल नहीं पाया है, या यूं कहे तो आपकी मेहनत अभी तक सफल नहीं हो पाई है। जैसे
परिणामों की आपने कल्पना की थी, उम्मीद की थी, वैसे परिणाम वैसे नतीजे आपको अभी तक नहीं मिल पाए हैं। लेकिन आप यकीन मानिए कि बहुत जल्द आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। आपको मनचाही चीजें मिलने जा रही है, जो आपने सोचा था वह सब कुछ मिलने जा रहा है। दोस्तों, ग्रहों की चाल इतनी सुंदर है कि आपके जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव होंगे। आपको बस कुछ ख्याल रखने होंगे, कुछ गलतियां हैं जिन्हें आपको नहीं दोहरानी है, और बहुत ही सदाचारी और सकारात्मक जीवन जीना होगा। जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि शनिदेव की आपकी विशेष कृपा चल रही है और बुध भी आपके ऊपर बहुत ही अच्छी नजर बनाए हुए हैं, या यूं कहे मजबूत है, आपके लिए अच्छा है। तो आपको शनिदेव का लिहाज रखते हुए आपको अपने कर्म को बहुत ही पवित्र रखने हैं, अच्छे रखने हैं। शनिदेव को इस युग में कर्म का देवता कहा गया है। तो यदि आपने कहीं से भी लेश मात्र भी थोड़ा सा भी पाप अपने जीवन में जोड़ लिया, तो आपको उसका हिसाब तो देना ही होगा। बिना उसका हिसाब दिए आप अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकते। यह शनिदेव का विशेष स्वभाव है। तो हम आपको यही सलाह देना चाहते हैं कि आप बुरे कर्मों से दूर रहें, माता पिता का सम्मान करें और महिलाओं का भी सम्मान करें, और किसी भी कमजोर को भूले से भी गलती से न सताए। सबकी मदद करने की कोशिश करें, जितनी आपकी क्षमता है उतनी ही मदद करें। बस आपको इन सब कर्मों से शनिदेव का दिल जीतना है। और सबसे बड़ी बात है कि आपको किसी भी तरह की व्यसन से दूर रहना है, यानी कि गंदी आदतों से दूर रहना है। इन सब से आप शनिदेव का दिल जीत लेंगे, फिर देखेंगे कि आपके जीवन में जो चमत्कार होंगे, जो बदलाव आएंगे वो बहुत ही अद्भुत होंगे। लोग चौंक जाएंगे आपको देखकर कि यह इंसान इतनी दूर, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए हमारी बातों को, हम ये सब बातें ऐसे ही हवा में नहीं कह रहे हैं। गहरे सोच विचार और अध्ययन के बाद इन सब बातों को आपके सामने रख रहे हैं। तो दोस्तों, हम आ जाते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पर। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं वीडियो के टॉपिक पर कि यदि आपने चुना है 333, आपको बता दे कि 333 ऊर्जा का सबसे निम्नतम रूप होता है। जी हाँ दोस्तों, अंग शास्त्र में 3, 6 और 9 तीनों ही ऊर्जा के अलग अलग प्रतीक है। 3 ऊर्जा का सबसे निम्न स्तर है, लेकिन निम्न से इसका मतलब ये नहीं है कि ये कमजोर है। निम्न से मतलब इसका ये बहुत ही स्थिर है, बहुत ही शांत है। ऊर्जा तो है, लेकिन ऊर्जा पूरे नियंत्रण में है। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने 333 की संख्या चुनी है, तो हम आपको बता दें, आपके जीवन में सब कुछ आपके नियंत्रण में रहता है। आपकी आदतें भी नियंत्रण में रहती है। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा चाहे वैसा बर्ताव कर सकते हैं, किसी के बहकावे में आसानी से नहीं आते। बहुत मेहनत करनी पड़ती है लोगों को आपको बहलाने फुसलाने के लिए। आपका स्वभाव बहुत ही सरल है, लेकिन आप जल्दी ही, आपकी विशेष आदत है कि आप दूसरों को बहुत ही सम्मान देते हैं। लोग आपकी इज्जत इस वजह से करते हैं कि आप दूसरों को बहुत ही सम्मान देते हैं। जैसे ही आप दूसरों को सम्मान देते हैं, वैसे ही आपको दूसरों से सम्मान मिलता है। लेकिन आपकी सोच थोड़ी सी दूसरों से अलग है, जिस वजह से आपकी कभी कभी दूसरों से बहस भी हो जाती है। लेकिन आप स्थिति को बहुत अच्छे से संभाल लेते हैं और बहस को झगड़े का रूप नहीं होने देते। या तो आप खुद ही स्थिति को भांपकर वहां से हट जाते हैं या शांत हो जाते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खूबी है। पढ़ाई लिखाई में अगर देखा जाए तो आप बिल्कुल ही सामान्य स्तर के विद्यार्थी हैं। ना तो आप पढ़ाई में बहुत कमजोर है और ना ही आप बहुत होशियार है। लेकिन जितनी भी पढ़ाई लिखाई आपने की है वह आपके जीवन के लिए पर्याप्त है। दोस्तों, खास बात तो हम आपको बता दें, आप अमीर बनना चाहते हैं, अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन धंधे व्यापार से आप थोड़ा डरते हैं, मन में थोड़ा सा भय रहता है। किसी भी व्यापार को करने से पहले आप 1000 बार सोचते हैं और ज़्यादातर आप इन विचारों को आगे चलकर स्थगित कर देते हैं, यानी कि त्याग देते हैं, और नौकरी की तरफ आपका रुझान अधिक रहता है। जिन लोगों ने निम्न संख्या 333 को चुना है, वे लोग अक्सर नौकरी करते हैं, व्यापार कम करते हैं, और दोस्तों हम आपको बता दें, ऐसे लोग व्यापार करते भी हैं
तो व्यापार में अक्सर ये संघर्ष ही करते रहते हैं, क्योंकि इनके अंदर झूठ बोलना, फ्रेब करना, किसी को ठगना या किसी को भी बेवकूफ़ बनाने का गुण नहीं होता है। ऐसे लोग हर बात को सच्चे और अच्छे तरीके से पेश करते हैं, जिसकी वजह से व्यापार में ये चोट खाते हैं। व्यापार में ये उल जुलूल रणनीतियाँ अपनाने लगते हैं, जिस वजह से अगर व्यापार करते भी हैं तो बड़ी ही साधारण स्तर से व्यापार करते हैं और जीवन भर उसे छोटे से साधारण से व्यापार को करते रहते हैं। ऐसे लोगों के साथ ही लगभग 25 से 30 साल की उम्र तक हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है ऐसे लोगों की शादी लगभग 25 से 30 साल की उम्र में हो जाती है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों की शादी थोड़ा सा जल्दी भी हो जाती है, यानी कि 20 से लेकर 24-25 साल की उम्र में ही इनकी शादी हो जाती है। लेकिन ऐसा कम होता है, अधिकतर इनकी शादी 26, 27 और 28 की उम्र में होती है। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि ऐसे लोग करोड़पति बनेंगे कि नहीं बनेंगे। बड़े ही दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि ऐसे लोगों की करोड़पति बनने की संभावना यदि 100 में से देखा जाए तो केवल 10 या 15% ही होती है। जी हाँ दोस्तों, यदि भाग्य बहुत ही ज़्यादा जोर मार रहा है और आकस्मिक कोई बड़ा लाभ मिल जाए, लॉटरी वगैरह या कहीं से अचानक धन की प्राप्ति हो जाए, तो ही भले ये करोड़पति बन पाएंगे। लेकिन बिजनेस या व्यापार को बढ़ाकर ये कभी भी करोड़पति नहीं बन पाते हैं। तो दोस्तों इससे आपको निराश नहीं होना है। यह भी एक कला है जो साधारण जीवन को भी बहुत ही गुड़ तरीके से जीना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं अंक संख्या 666 को चुनने वाले लोगों की। तो दोस्तों अंक शास्त्र में अंक संख्या 6 को मध्यम ऊर्जा का स्तर माना जाता है। यह भी संतुलन का स्तर है, यानी कि जिस इंसान में इस अंक संख्या को चुना है वह इंसान बहुत ही संतुलित रहता है। लेकिन कहा जाए तो बहुत ही कंफ्यूज भी रहा जाता है। संतुलित यदि नहीं रह पाएगा तो कंफ्यूज रहेगा। ऐसा इंसान कभी भी अपने निर्णय अपने दम पर स्वतंत्र होकर नहीं ले पाता है। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के निर्णय कभी कभी दूसरे लोग लिया करते हैं और इनके निर्णय कभी कभी बहुत ही भारी पड़ जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन लोगों के निर्णय अक्सर दूसरे लोग लिया करते हैं और कभी कभी इनके निर्णय इन पर बहुत भारी पड़ जाते हैं। जैसे कि यदि इन्हें इंजीनियर बनना है तो लोग इनके लिए डिसाइड करेंगे तो ये डॉक्टर बनने की तैयारी करने लगेंगे, और यदि डॉक्टर बनना है तो इंजीनियर बनने की तैयारी करने लग जाते हैं, क्योंकि इनके घर वाले भी या इनके किसी और रिश्तेदार ने इन्हें जोर दिया होता है। बाद में यह रियलाइज करेंगे इस बात का कि हम गलत लाइन में आ गए हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। ऐसा ही इनके साथ अक्सर होता है। ये तो बड़ी बात हो गई, लेकिन छोटे छोटे मामलों में भी इनके साथ ऐसा ही होता है। यानी कि कपड़े खरीदने जाएंगे, मन में सोच कर निकलेंगे कि सफ़ेद रंग की कपड़े लेंगे, लेकर आ जाते हैं गुलाबी रंग की शर्ट, काले रंग की शर्ट या किसी और भी रंग की शर्ट, लेकिन दूसरों के प्रभाव में आकर किए डिसीजन लेते हैं। इनका अपना खुद का डिसीजन लेने की पावर बहुत कम होती है। तो दोस्तों इनके स्वभाव का विशेष गुण कंफ्यूजन होता है, यानी कि ये हमेशा असमंजस की स्थिति में रहते हैं, डिसीजन लेने में बहुत ही भ्रमित होते हैं। ऐसे लोग यही सोचते रहते हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा विपरीत रूप भी देखा गया है कि 6 अंक संतुलन का अंक है। और यदि ऐसे लोग अपनी सद्बुद्धि का जगा लेते हैं या फिर किसी प्रकार से माँ सरस्वती की कृपा इनकी हो जाए और अपनी बुद्धि को जगा ले, तो ऐसे लोग कमाल के संतुलनकारी होते हैं। यानी कि किसी भी बुरी से बुरी स्थिति को आराम से संभाल लेते हैं और दूसरों को खुश रखना, यानी कि सबको खुश रखना इनकी विशेष खूबी बन जाती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे लोग यदि कहीं नौकरी करते हैं तो बड़ी जल्दी पदोन्नति प्राप्त करते हैं और मैनेजमेंट तक पहुंच जाते हैं, और अधिकतर ऐसा देखा गया है कि मैनेजर ही बनते हैं। और यदि ऐसे लोग व्यापार करने के बारे में सोचे तो ये लोग कमाल के व्यापारी भी बन जाते हैं। जी हाँ दोस्तों,
क्योंकि इनके अंदर संतुलन का, मैनेजमेंट का बहुत बड़ा गुण पाया जाता है, जिसकी वजह से ये व्यापार को भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से संभाल लेते हैं। जहाँ जितनी ज़रूरत होती है वहाँ उतनी एक्टिविटी को दिखाते हैं, उतने ही बोलते हैं, उतने ही बात करते हैं और अपना काम आसानी से निकाल लेते हैं। ऐसे लोगों का विशेष गुण ये होता है कि दूसरों से कैसे अपना काम निकालना है इन्हें बहुत अच्छी तरह से पता होता है। ये दूसरों को बिना दुख पहुंचाए अपना काम निकाल लेते हैं। यह इनकी कमाल की खूबी है। समाज में इन लोगों को बहुत इज्जत प्राप्त होती है। ऐसे लोग बहुत ही कम उम्र के साथ पैसा कमाने लगते हैं और पैसे को लेकर इनके मन में गजब का आकर्षक होता है, यानी कि ये बचपन से ही अति करोड़पति बनने का सपना देखते हैं। लेकिन पढ़ाई लिखाई की बात की जाए तो ऐसे लोग बहुत अधिक पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनका ध्यान हमेशा इधर उधर की बातों में भटकता रहता है। इनका एकाग्रचित न होने की वजह से पढ़ाई लिखाई में इनका भविष्य सुंदर नहीं होता है। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसे लोगों का भविष्य बहुत सुंदर होता है। करोड़पति बनने का मौका तो 100 में से देखा जाए 70 से 75% मौका है कि ऐसे लोग करोड़पति बन जाते हैं। और विवाह की बात की जाए तो ऐसे लोगों का विवाह 25 से 30 साल की उम्र में लगभग हो ही जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा देखा गया है कि समाज के दबाव में आकर ये किसी बात पर इनका विवाह बहुत छोटी सी उम्र में ही हो जाता है, यानी कि 17 से 20 साल की उम्र भी इनका विवाह हो जाता है। लेकिन ऐसी स्थिति बहुत कम ही बनती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई जानकारी सच लग रही होगी। हो सकता है कि सारी बातें आपके ऊपर फिट न बैठती हो, क्योंकि एक ही राशि के हजारों लोग होते हैं और सबके गुण धर्म अलग अलग होते हैं, सबके कर्म और स्वभाव भी अलग अलग होते हैं। तो उसी के अनुसार कुछ बातें हो सकती हैं कि आपके ऊपर फिट ना बैठे, फिर भी हम इस बात की गारंटी देते हैं कि लगभग 90% मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपके ऊपर फिट बैठ रही होगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने अंक संख्या 9 को चुनी है। दोस्तों, अंक शास्त्र में अंक 9 को बहुत ही शक्तिशाली अंक माना गया है, यानी कि ऊर्जा का सर्वोच्च स्तर माना गया है। ऐसे लोग बहुत ही कमाल के ऊर्जावान होते हैं, मानसिक और शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली होते हैं। इन्हें हिला पाना, डिगा पाना लगभग नामुमकिन होता है। यदि ऐसे लोग अपने मन में किसी बात को लेकर ठान ले तो पूरी दृढ़ता से उसे करने में लग जाते हैं। फिर इन्हें दुनिया की कोई भी किसी बात को नहीं मानते हैं। ऐसे लोग बहुत ही जटिल स्वभाव के होते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपना हर एक फैसला खुद ही लेते हैं। इन्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई दूसरे इनके कोई भी फैसले ले। यहाँ तक कि कई बार ऐसा भी देखा गया है कि अपनी शादी का फैसला भी ये ऐसे लोग खुद ही लेते हैं। केवल घर वालों की रजामंदी और घर वालों की थोड़ा बहुत अपने विवाह में शामिल कर लेते हैं, और यदि घर वाले विरोध करें तब ये अपने मन से ही शादी करते हैं। ऐसा अक्सर देखा गया है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता दोस्तों। ये तो था ऊर्जा का सर्वोत्तम स्तंभ। इस वजह से इनके स्वभाव ऐसे विस्फोटक होते हैं। इनके फैसले ही बहुत ही खतरनाक होते हैं। ये लोग ऐसी बातें सोचते हैं जो सामान्य इंसान की बात नहीं है। ये वे लोग हैं जो हिमालय पर्वत पर चढ़ने तक का दम रखते हैं और बड़े से बड़े उद्योग धंधे और व्यापार करने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि इन लोगों के अंदर केवल अच्छाई ही अच्छाई है। इनके अंदर कुछ बुराइयां भी होती हैं, और सबसे बड़ी बुराई है वो है इनका जिद्दी नेचर। इस वजह से लोग इन्हें घमंडी भी समझते हैं और कुछ लोग इन्हें सनकी भी मान बैठते हैं। जी हाँ दोस्तों, बात की जाए तो ऐसे लोग ना तो रिश्तों की ज़्यादा परवाह करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरों को खुश नहीं रखते। जिन लोगों से ये प्रेम करते हैं उन्हें ये बहुत ही खुश रखते हैं। इन लोगों की खूबी ही यही है कि जिन लोगों को ये पसंद नहीं करते उन लोगों से कभी भी अपना रिश्ता नहीं रखते, यानी कि दिखावेबाजी का इनके जीवन में कोई भी जगह नहीं है। जिनसे हम प्रेम करते हैं उन्हें बहुत अधिक प्रेम देते हैं, और जिन्हें पसंद नहीं करते उन्हें अपने जीवन से निकाल बाहर करते हैं।
और दोस्तों एक विशेष खूबी ये है कि ये अब ऐसे लोग अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते हैं। देखा गया है ऐसे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होते हैं, सारे सब्जेक्ट में नहीं लेकिन किसी एक विषय पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है, जैसे कि विज्ञान या गणित में या फिर अंग्रेजी में या किसी और विषय पर इनकी पकड़ बहुत मजबूत होती है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि ये इसी विषय को आगे लेकर अपने जीवन यापन का जरिया भी बना लेते हैं, जैसे कि कोई कोचिंग वगैरह खोलिए या फिर ऐसा कोई और कार्य कर लिए। दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही जुनूनी प्रवृत्ति के होते हैं, तो बड़े बड़े पदों पर ऐसे लोग बहुत ही आसानी से काबिज हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनमें मेहनत करने का जज्बा बहुत होता है। लेकिन अपने जिद्दी और हठी स्वभाव होने के कारण ऐसे लोग व्यापार में कई बार बहुत बुरी तरह से चोट भी खा जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, दूसरों से सलाह लेना या दूसरों की इनके मामलों में हस्तक्षेप करना इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। इन्हें जो सही लगता है ये वही करते हैं। तो इस स्थिति में कभी कभी ये बहुत ही ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं और कभी कभी ऐसा होता है कि ये बिल्कुल ही मिट्टी में मिल जाते हैं। दोस्तों ऐसे लोग ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर ढोंग बिल्कुल भी नहीं करते। ये ईश्वर को भाव से पूछते हैं, सच्चे मन से पूछते हैं, लेकिन दिखावेबाजी से इनका कोई लेना देना नहीं होता। ऐसा ही इनका जीवन भी चलता है। ऐसे लोग हमेशा सच्चा जीवन जीते हैं। इनके पास जो है जितना है बस उतना ही दिखाते हैं, उससे ना 1% ज़्यादा और ना 1% कम। लेन देन के मामले में देखा जाए तो ऐसे लोगों का स्वभाव बहुत ही कड़क होता है। पहले तो ये किसी को किसी भी प्रकार से कुछ लेन देन करते नहीं हैं, और यदि कर लेते हैं तो उसे याद रखते हैं, और यदि इनके साथ कोई धोखेबाजी करे तो इसके जीवन भर भूल नहीं पाते हैं। जी हाँ दोस्तों अब बात करते हैं अमीर बनने के बारे में, करोड़पति बनने के बारे में। तो दोस्तों नंबर 9 ऐसा अंक है जिसे अगर किसी ने चुना है तो उस इंसान का करोड़पति बनने का मौका बहुत अधिक होता है। क्योंकि दोस्तों आप समझिए कि व्यापार करने के लिए क्या चाहिए। व्यापार करने के लिए चाहिए एक जुनून, व्यापार में ऊंचा उठने के लिए चाहिए एक जज्बा। सामान्य आदमी की बात नहीं है ऊंची सोच रखते हुए सबसे क्रांतिकारी कार्य करना। ऐसे कार्य सामान्य इंसान की बात नहीं होती, और यह गुण इन लोगों के अंदर कूट कूट कर भरा होता है। और ऐसे लोगों का बहुत अधिक मौका होता है कि ये लोग करोड़पति बन जाते हैं, बशर्ते अपने जीवन में बहके ना और गलत रास्तों पर ना जाए। यदि ईश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे तो ये सही मार्ग पर चलते हैं और अपने मन में ठान लेते हैं कि व्यापार करना है, बिजनेस करना है, ये बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। ये बात सही है कि कई बार इन्हें व्यापार में बड़ी चोटें भी लगती हैं और ये बिल्कुल ही जमीन पर गिर जाते हैं, मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन फिर दोबारा अपने जुनून के कारण और दोबारा से इतिहास रचते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंक न चुनने वाले वे लोग हैं जो धीरू भाई अंबानी बनते हैं, रतन टाटा बनते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा बताई गई बातें कुछ हद तक सही लगी होगी। हम पहले ही आपसे कह चुके हैं कि इस संसार में लोग अपने अपने कर्मों और अपने अपने मानसिकता के हिसाब से जीवन जीते हैं। तो हो सकता है कि कुछ लोगों पर इन बातें पूर्ण रूप से 100% फिट ना बैठती हो, लेकिन फिर भी 90% आप पर फिट बैठती होगी। तो उम्मीद है कि आपको मेरे द्वारा बताई गई बातें अच्छी लगी होंगी। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लगी हों तो वीडियो को लाइक कर दे और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।